नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, अभी राम मंदिर चंदा चोरी का मामला थमा भी नहीं था कि एक और बवाल मोदी जी ने अपने सर ले लिया है। दरअसल पीएम केयर फंड को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बार सवाल किसी बयान या आरोप की वजह से नहीं है, बल्कि खुद सामने आए आंकड़ों की वजह से उठ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम केयर फंड के आर्थिक साल 2024-25 के खाते अब सार्वजनिक हुए हैं। इन खातों के सामने आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस आंकड़ों की हो रही है वो है करीब 8,452 करोड़ रुपए। जी हां, 30 मार्च 2025 तक पीएम केयर फंड में करीब 8,452 करोड़ रुपए जमा थे, लेकिन इस पूरे आर्थिक साल में फंड से सिर्फ करीब 88 लाख रुपए ही दिए गए। अब जाहिर सी बात है कि जब एक तरफ हजारों करोड़ रुपए का फंड मौजूद हो और दूसरी तरफ पूरे साल में भुगतान लाखों में हो, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस फंड का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फंड की। पीएम केयर फंड यानी कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड की शुरुआत साल 2020 में कोरोना महामारी के समय की गई थी। इसका मकसद था कि देश में अगर कोई बड़ी आपदा या इमरजेंसी आती है तो उससे निपटने के लिए एक फंड मौजूद रहे। कोरोना के समय देश भर से लोगों और संस्थानों ने इसमें पैसे दिए थे। आम लोगों से लेकर बड़ी कंपनियों तक ने इसमें योगदान किया था। इस पैसे का इस्तेमाल कोरोना से जुड़े कामों के अलावा कई दूसरी आपात जरूरतों और योजनाओं के लिए भी किया गया। लेकिन अब 2024-25 के खाते सामने आने के बाद बहस इस बात पर है कि फंड में इतनी बड़ी रकम मौजूद रहने के बावजूद एक साल में इसका इस्तेमाल कितना हुआ और किस काम में हुआ। आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में फंड से करीब 88 लाख का भुगतान हुआ, यानी करीब 88 लाख रुपए खर्च किए गए। और अब यहां से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। इस साल पीएम केयर फंड से सबसे ज्यादा चर्चा पीएम केयर ऑफ चिल्ड्रेन स्कीम को लेकर हो रही है। कोरोना महामारी के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अभिभावकों को खोया, उनके लिए सरकार ने पीएम केयर फंड ऑफ चिल्ड्रेन स्कीम शुरू की थी। इस योजना का मकसद ऐसे बच्चों को पढ़ाई, स्वास्थ्य और आर्थिक मदद देना था। सरकार के मुताबिक 2024-25 में करीब 3,383 बच्चों को सालाना स्कॉलरशिप दी गई। अब अगर हम सामने आए खातों में दर्ज रकम को देखें तो इस योजना के लिए करीब 88 लाख रुपए जारी किए जाने की बात सामने आती है। यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर 88 लाख को 3,383 बच्चों में बांटें तो रकम करीब 2,596 प्रति बच्चा बैठती है, जबकि योजना के तहत सालाना स्कॉलरशिप की रकम 20,000 बताई गई। यानी कागज पर घोषित सालाना रकम और इस आर्थिक साल में दिखाई गई कुल जारी रकम को अगर सीधे बच्चों की संख्या से तुलना करें तो दोनों आंकड़ों के बीच काफी बड़ा अंतर दिखाई देता है। और देखा जाए तो हाल ही में कितने जगहों पर बाढ़ आई, लोगों को परेशानियां हुई, पूरा शहर बह गया, तो क्या ये पैसे यहाँ इस्तेमाल नहीं किए गए? अगर देखा जाए तो जो हालत आसाम की थी सबने देखी है, किस तरीके से पूरा आसाम बह रहा था, तो क्या इस पैसों का इस्तेमाल वहां नहीं किया गया? और अगर आसाम की बात छोड़ दें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर बाढ़ आने की वजह से लोगों ने दिक्कतें झेली है। फिर भी पीएम केयर फंड का पैसा इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? और अगर हुआ है तो कितना हुआ है? ये बात हम कब जानेंगे? ये बात हमसे कब पता चलेगी? फिर से वही सवाल दोहराते हैं कि अगर 3,383 बच्चों को 20,000 सालाना स्कॉलरशिप दी जानी थी तो खाते में दिखाई देने वाली 88 लाख की रकम का पूरा विवरण क्या है? क्या ये पूरी साल की स्कॉलरशिप है? क्या बाकी रकम किसी दूसरे स्रोत से दी गई है? क्या भुगतान अलग अलग समय पर हुआ है? और अगर ऐसा है तो खाते में उसका पूरा और साफ वितरण क्यों नहीं दिखाई देता है? यही वो सवाल है जिनका जवाब सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट तरीके से दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं एक और बड़े आंकड़े की। सामने आए खातों में करीब 324 करोड़ यानी लगभग 325 करोड़ रुपए की रकम इंप्लीमेंटिंग एजेंसी यानी कि पैसा लागू करने वाली एजेंसियों से वापस आने का भी जिक्र किया गया है। अब सवाल यह है कि यह पैसा वापस क्यों आया? क्या जिन योजनाओं के लिए पैसा दिया गया था वो पूरी नहीं हो पाई? क्या योजनाओं की लागत कम हो गई? क्या पैसा इस्तेमाल नहीं हो पाया या फिर किसी और वजह से ये रकम वापस की गई? लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े पैसे वापस क्यों किए गए? इसकी साफ वजह लोगों को अभी तक नहीं बताई गई है। और दोस्तों, जब बात हजारों करोड़ रुपए के फंड की हो जिसमें देश के लोगों और संस्थानों ने योगदान दिया हो, तो लोगों का यह जानना जरूरी है कि पैसा कहां रखा गया है, कहां खर्च हुआ है और कितना पैसा वापस आया है। अब एक और जरूरी मुद्दा है फिक्स डिपॉजिट। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम केयर फंड को बड़ी रकम फिक्स डिपॉजिट में रखी गई है, यानी फंड का एक बड़ा हिस्सा बैंक में जमा करके रखा गया है ताकि उस पर ब्याज मिलता रहे।
है। अब यहाँ दो अलग अलग नजरिए हैं। एक नजरिया यह है कि पीएम केयर फंड एक इमरजेंसी फंड है। अगर भविष्य में अचानक कोई बड़ी आपदा आती है तो सरकार के पास तुरंत इस्तेमाल करने के लिए पैसा तैयार रहना चाहिए। ऐसे में रकम को सुरक्षित जगह पर रखना गलत नहीं माना जा सकता। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि अगर फंड का उद्देश्य आपात स्थिति में लोगों की मदद करना है तो जनता को यह साफ साफ क्यों नहीं बताया जाता कि कितना पैसा किस बैंक में है, कितना फिक्स डिपॉजिट में है, उस पर कितना ब्याज मिला और उसका ब्याज का इस्तेमाल कितना हुआ। यानी सवाल सिर्फ पैसा खर्च करने का नहीं है, सवाल ट्रांसपेरेंसी का भी है। अब आते हैं आरटीआई पर। पीएम केयर फंड को लेकर लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि क्या इसे राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई एक्ट के तहत लाया जाना चाहिए। पीएम केयर फंड खुद को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में बताता है और सरकारी FAQ के मुताबिक इसका ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑडिटर द्वारा किया जाता है। सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जांच करने का हक इस फंड में नहीं आता। इसका मतलब यह है कि पीएम केयर फंड का ऑडिट होता है लेकिन ये सरकारी बजट की तरह सीएजी के सामान्य ऑडिट ढांचे में नहीं आता है और यहीं से ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहस और तेज हो जाती है। लोगों का सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और कई केंद्रीय मंत्री इसके ट्रस्टी हैं तो फिर इसके कामकाज और खर्च की जानकारी आम जनता को ज्यादा विस्तार से क्यों नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ फंड की तरफ से ये तर्क रहा है कि ये एक अलग कानूनी ढांचे वाला चैरिटेबल ट्रस्ट है, सरकारी फंड नहीं। तो दोस्तों इस पूरी कहानी को सिर्फ एक लाइन में समेटना सही नहीं होगा कि 8,452 करोड़ पड़े हैं और सिर्फ 88 लाख खर्च हो गए। सच्चाई इससे थोड़ी ज्यादा जटिल है। 8,452 करोड़ 31 मार्च 2025 का फंड बैलेंस है। वहीं 2024-25 में करीब 88 लाख का भुगतान दर्ज हुआ। फंड में बड़ी रकम फिक्स डिपॉजिट में रखी गई और करीब 325 करोड़ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी से वापस आने का आंकड़ा भी सामने आया है। अब असली सवाल यही है कि इन आंकड़ों का पूरा मतलब क्या है। अगर पैसा किसी इमरजेंसी के लिए बचा कर रखा गया है तो इसकी पूरी जानकारी जनता के सामने होनी चाहिए। अगर 325 करोड़ किसी योजना ने पूरा न होने की वजह से वापस आया तो उसकी वजह बताई जानी चाहिए। अगर बच्चों की स्कॉलरशिप का भुगतान अलग अलग माध्यमों से हुआ है तो उसका पूरा हिसाब सामने आना चाहिए और अगर फंड का स्वतंत्र ऑडिट हो रहा है तो उसकी विस्तृत जानकारी भी लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पीएम केयर फंड में पैसा किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसमें देश भर के लोगों और संस्थानों से योगदान दिया गया है। इसलिए सवाल पूछना किसी फंड का विरोध करना नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि जब जनता ने भरोसा करके पैसा दिया तो जनता को उसके इस्तेमाल का साफ हिसाब भी मिलना चाहिए। ये आंकड़े जरूर ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिनके स्पष्ट जवाब सार्वजनिक होने चाहिए। कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्चा हुआ, कहां खर्चा हुआ, कितना पैसा वापस आया, क्यों वापस आया, फिक्स डिपॉजिट में कितना पैसा है, उससे कितना ब्याज मिला और पीएम केयर ऑफ चिल्ड्रन जैसी योजनाओं में घोषित मदद और वास्तविक भुगतान का पूरा हिसाब क्या है। इन सवालों के जवाब जितने साफ होंगे उतना ही लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। और आखिर में बात सिर्फ पीएम केयर फंड की नहीं है। किसी भी पब्लिक फंड में सबसे जरूरी चीज यही होती है कि पैसे का सही इस्तेमाल और उसकी पूरी जानकारी। क्योंकि जब जनता पैसा देती है तो उसके साथ अपना भरोसा भी देती है और लोकतंत्र में भरोसा तभी मजबूत होता है जब आप उसका जवाब देना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये था पूरा मामला, ये थी पूरी कहानी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल 4PM न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।